यूएससी से लेके नवीन कुमार सिंह से लेके टीएन सेशन और वेरी स्ट्रॉन्ग हमने देखा। ये लोग कभी ऐसा कोई पार्टी के लिए पैडआउट नहीं बना है, कोई तोतापखी नहीं बनाई, कोई हिज मास्टर वॉइस नहीं बनाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के निशाने पर है। जो काम 2 साल में होना चाहिए वह काम 2 से 3 महीने में निपटाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में निडर होकर सवाल उठाया, नॉर्थ ईस्ट और असम में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? यह सिर्फ पश्चिम बंगाल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? एसआईआर में वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद व्यक्ति कहां जाएंगे? वोटर लिस्ट नाम जोड़ने के लिए या व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए? ऐसे तीखे सभी सवालों को ममता बनर्जी ने सीजीआई के सामने रखा और न्याय मांगा, वो भी ठीक बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले। आखिर इतनी जल्दी क्यों है? क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? ऐसे मौसम में लोग अपनी फसलों में लगे हैं, क्यों उनके साथ इतनी ज्यादती की जा रही है? ममता बनर्जी लगातार निडर होकर सुप्रीम कोर्ट में बोलती रही। इस मामले की सुनवाई सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच कर रही है। इस पूरे मामले को वह धैर्यपूर्ण सुन रही है जिससे एसआईआर पर सही फैसला लिया जा सके। ममता बनर्जी की याचिका सुनने के बाद इस बेंच के सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, असली लोग मतदाता सूची में बने रहने चाहिए। ममता बनर्जी की याचिका पर बेंच ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक मांगा जवाब। 5 लेकर गया, एक भी रिप्लाई उन्होंने नहीं किया। और झूठा बात कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस डुप्लीकेट वोटर के लिए बोला, उसी के लिए हमने किया। हम लोग किसको लिए बोला था? आपको पता है, इंडोर स्टेडियम में एक मीटिंग हुआ था, हमने देखा है बंगाल का आदमी का साथ हरियाणा का 50 नाम जोड़ दिया था। हम उसको ठीक कराने के लिए बोला था, इन्होंने उल्टा बात करते हैं। यह वीडियो एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है, जहां स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी राज्य की मुख्यमंत्री ने खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर वकीलों के साथ पेश की अपनी दलील। पश्चिम बंगाल के 15 परिवारों को मृत घोषित करके वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाए गए हैं, जिन सबको लेकर ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची। इसी मामले पर ममता बनर्जी ने अपनी यह दलील दी है। सुप्रीम कोर्ट में मीडिया के कैमरे ममता बनर्जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ममता बनर्जी आई और सीधे कोर्ट नंबर 1 में वकीलों के साथ चली गई। वह कोर्ट में वकीलों के साथ खड़ी थी, लेकिन इन्होंने अपनी शुरुआती दलीलें खुद पेश की। यह मामला है एसआईआर का, जहां सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 3 फरवरी 2026 को यह मामला शाम को दर्ज हुआ। यह था ममता बनर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले के बाद पूरे देश की निगाहें बंग भवन की ओर जा ठहरी, जहां ममता बनर्जी अपनी पहली सुनवाई के केस के लिए ठहरी थी। ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा, जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की है चुनाव आयोग को नोटिस वापस लेने के लिए निर्देश दिए जाए। इस पर बेंच ने कहा, नोटिस वापस लेना कुछ अव्यावहारिक हो जाएगा। ममता बनर्जी इसी के साथ आगे बढ़ी और उन्होंने कहा, न्याय ना मिलने पर सब कुछ खत्म हो जाता है। ये गरीब लोग हैं, एसआईआर पर इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो ये कहां जाएंगे? हमने बीएलओ नहीं दिया तो कौन दिया? आप क्यों 8100 माइक्रो ऑब्जर्वर ओनली बंगाल में किया? बंगाल को टारगेट करने के लिए। आप क्यों त्रिपुरा से बीजेपी माइंडेड ऑफिसर को लेके इलेक्शन कमीशन में ऑफिस के बैठता है और सबको नाम करता है? बीएलओ का कोई पावर नहीं है, डीओ को नहीं है, डीएम का नहीं है, ईआरओ को नहीं है, एईआरओ का नहीं है। और इलेक्शन स्टैट्यूटरी बुक्स में रोल ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर का कोई भूमिका नहीं है। हालातों को देखकर लग रहा है ममता बनर्जी किसी भी हालत में एसआईआर पर डरकर बैठने वालों में से नहीं है। वह पश्चिम बंगाल के सभी लोगों को जरूर न्याय दिलाएंगी। इस याचिका के दौरान ममता बनर्जी ने कह डाली बड़ी बात। उन्होंने कहा, न्याय बंद दरवाजे के पीछे हो रहा है। न्याय ही बंद दरवाजे के पीछे होने लगेगा तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आम जनता कहाँ जाएगी? किस दरवाजे पर जाकर अपना न्याय मांगेगी? यह एक बड़ा सवाल है। अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है तो कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।